Hello everyone, I hope you're all fine. Today our topic is Renaissance Age. हमने अपनी मिडीवल एज जो कंप्लीट कर लिया है उसमें जितनी भी डिविजन्स थी मिडीवल एज की वो सारी डिस्कस की हमने। एज ऑफ चौसर डिस्कस किया, हमने एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डिस्कस किया, एंग्लो नॉर्मन को डिस्कस किया। हर तरह के हमने उसमें जो डिविजन्स थी उनके वर्क्स थे, थीम्स, करैक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग जो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी हर तरह की वीडियोस मौजूद है। तो अब हमारी जो है वो सेकंड एज स्टार्ट हो गई है, वो है रेनेसांस एज। ओके, इट्स टाइम स्पेन इज़ 1500 टू 1600। लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, इसको देखते हैं रेनेसांस एज में क्या क्या हुआ और रेनेसांस है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेनेसांस क्या है? रेनेसांस बोलते हैं रिवाइवल एंड रीबर्थ। रिवाइवल, किसी भी चीज़ का रिवाइवल और रीबर्थ होना। रीबर्थ ऑफ नॉलेज, आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। ठीक है, रेनेसांस क्या है? रीबर्थ है, दोबारा से जन्म लिया। किसने? नॉलेज ने, आर्ट ने, लिटरेचर एंड साइंस ने। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर हुआ 1500 टू 1600 में। क्लासिकल्स कौन कौन से थे? लिटरेचर ऑफ रोमन एंड ग्रीक। ओके, रिवाइवल और रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। It was a shift from religion centered life to human centered life. मिडीवल एज में हमने ये बात डिस्कस की थी किस तरह उनका जो सेंटर्ड ऑफ लाइफ था वो रिलीजन था, लोगों का चर्च था सेंटर्ड ऑफ लाइफ। इसमें रिवाइवल हुआ, रिबर्थ हुआ और शिफ्ट हुआ ह्यूमन सेंटर्ड लाइफ की तरफ। इसमें नॉलेज का रिवाइवल हुआ। ओके, इसमें एजुकेशन का रिवाइवल हुआ। रेनेसांस एज इज़ ऑल्सो नोन एज रेनेसांस एज। इसको रेनेसांस एज भी कहते हैं, इसको एलिज़ाबेथन एज भी कहते हैं, इसको शेक्सपियर एज भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसको रेनेसांस एज क्यों कहते हैं, इसको एलिज़ाबेथन एज क्यों कहते हैं, इसको शेक्सपियर एज क्यों कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। रेनेसांस क्या है? रिवाइवल एंड रीबर्थ ऑफ नॉलेज। किसी भी चीज़ का रिबर्थ है। ओके, लेकिन रेनेसांस में क्या हुआ था? रेनेसांस एज में रिवाइवल हुआ था, रिबर्थ हुआ था नॉलेज का, आर्ट का, साइंस का, लिटरेचर का, एजुकेशन का, हर तरह का इसमें रिवाइवल रिबर्थ हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है इसकी, वो है इटालियन इन्फ्लुएंस ऑन रेनेसांस एज। इसकी हिस्ट्री है कि रेनेसांस एज स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये इटली से स्टार्ट हुआ था और इसी वजह से इसके अंदर इटालियन इन्फ्लुएंस भी है। ओके, अब देखते हैं इसमें इटालियन इन्फ्लुएंस किया है, ओरिजिन क्या है। रेनेसांस बिगन इन इटली ड्यूरिंग द 14 टू 15 सेंचुरी। ये इटली से स्टार्ट हुआ। ये इटली से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि उस वक़्त इटली में बहुत एजुकेटेड लोग थे और वो उनमें ज़्यादातर जो था ना वो बिज़नेस करते थे, वो तजारत करते थे। तो वो एक तजारत करते थे अपने बिज़नेस की, वो एक जगह से दूसरी जगह आते थे ना। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह एजुकेटेड पीपल आएंगे तो वो अपने नॉलेज भी साथ दे के आएंगे, अपनी एजुकेशन भी साथ दे के आएंगे। तो इस वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी। इसलिए इसका जो रेनेसांस है ये इटली से स्टार्ट हुआ, ये यूरोप में पहुंच, जो यूरोप से होता हुआ ये इंग्लैंड के अंदर पहुंच गया। ये बहुत सारी कंट्रियों में इसने इसमें किया, सर्वाइव किया, उसके बाद ये इंग्लैंड में पहुंच गया। आइडियाज़ ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग spread from Italy to England in the late 15th and early 16th century. आइडियाज़ ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग स्प्रेड कहाँ से हुई? इटली से इंग्लैंड में हुई। कब हुई? ये लेट 5th एंड अर्ली 16th सेंचुरी के अंदर। इंग्लैंड अडोप्टेड इटालियन आइडियाज़ बट एडिड इट्स ओन स्टाइल। इंग्लैंड ने क्या किया? वो जो इटालियन आइडियाज़ थे, इटालियन इन्फ्लुएंस था, उसको भी अडोप्ट किया, लेकिन उसने अपने स्टाइल के अंदर कर लिया, उसमें अपना स्टाइल भी ऐड किया। इसमें मेन इन्फ्लुएंसेस देखते हैं कौन कौन से थे। ह्यूमनिज़्म, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ह्यूमनिज़्म था। मिडीवल एज में क्या था? वो चर्च था और रिलीजन था, वो ह्यूमनिज़्म नहीं था। ये मेजर, आई थिंक ये मेजर इन्फ्लुएंस है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस ये था कि ह्यूमनिज़्म पे बात की गई थी। पहले लोग रिलीजन पे बात करते थे, चर्च के ऊपर बात करते थे, उनका सेंटर ऑफ लाइफ क्या था? चर्च था। इनका जो था फोकस ऑन ह्यूमन लाइफ, एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स, इन्होंने किस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट किया? इन्होंने ह्यूमन लाइफ पे फोकस करना स्टार्ट किया, एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन एंड अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन। लेस फोकस ऑन रिलीजन ओनली।
ये रीजन पे फोकस करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनका सेंटर ऑफ लाइफ ही रीजन हो, लेकिन इन्होंने अपनी ह्यूमनिज्म पे भी वर्क करना स्टार्ट किया, उसको फोकस करना स्टार्ट किया। सेकेंड इज़ क्लासिकल लर्निंग स्टार्ट हुई थी। रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर हुआ था। स्टडी ऑफ एंशियंट टेक्स्ट इंक्रीज्ड। थर्ड इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन राइटर्स। इटालियन राइटर्स कौन कौन से थे? पेट्रार्क, बोकाशो एंड डेंटे। ठीक है, पेट्रार्क उन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस सोनर्स, इन्होंने सोनर्स को इंट्रोड्यूस किया था। एंड बोकाशो क्या था? ये स्टोरी टेलिंग स्टाइल था बोकाशो का। डेंटे ने क्या काम किया था? ये अगर किसी को पता है तो मुझे बताएंगे कि डेंटे ने क्या किया था, इन्होंने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। देन इज़ डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री। सोनर्स बिकेम पॉपुलर इन इंग्लैंड। सोनर्स जो थी वो इंग्लैंड के अंदर बहुत पॉपुलर हो गई थी। और सोनर्स के थीम क्या थे? लव, ब्यूटी एंड ह्यूमन इमोशंस। ओके, रिजल्ट्स क्या निकले थे इटालियन इन्फ्लुएंस के? इंग्लिश लिटरेचर बिकेम मोर क्रिएटिव। इसका क्या इन्फ्लुएंस था? इंग्लिश लिटरेचर बहुत क्रिएटिव हो गया था। मोर ह्यूमन सेंटर्ड, ह्यूमन लाइफ को सेंटर ऑफ लाइफ माना जाने लगा था इस एज के अंदर। मोर आर्टिस्टिक। ओके, ये इन्फ्लुएंस आपको आई होप समझ आ गई होगी। नाउ हम रेनेसांस एज की तरफ आते हैं, वो इसकी हिस्ट्री थी। अब देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या थे रेनेसांस एज के। रेनेसांस एज के बहुत सारे फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ह्यूमनिज्म, जो हमने पहले ही बात की। फोकस ऑन ह्यूमन लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन। रेनेसांस एज में ह्यूमन लाइफ को इम्पोर्टेंस दी गई, ह्यूमन बींग्स को इम्पोर्टेंस दी गई। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हैप्पीनेस। लोगों ने हैप्पीनेस के बारे में सोचना स्टार्ट किया, एबिलिटीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट किया एंड अचीवमेंट्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया। सेकेंड इज़ डिक्लाइन ऑफ चर्च पावर। रेनेसांस एज के अंदर चर्च पावर को डिक्लाइन हुआ। पहले सेंटर ऑफ लाइफ चर्च थे, हर बात का फैसला चर्च किया करते थे। ह्यूमनिज्म तो बिल्कुल था ही नहीं, और ह्यूमन बीइंग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो चर्च बिकेम लेस पावरफुल। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग फ्रीली, हर बंदे को आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गया। थर्ड इज़ लव फॉर लर्निंग। इस एज में क्या हुआ? लव फॉर लर्निंग स्टार्ट हुआ। एजुकेशन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। इस एज में एजुकेशन हर बंदे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर वाज स्टडीड अगेन। ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को दोबारा से स्टडी करना स्टार्ट किया गया। Okay, the fourth feature of Renaissance age is development of English language. इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई। इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम स्ट्रोंगर एंड रिचर डे बाय डे। इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया हुआ? इसको इंग्लिश लैंग्वेज को अरूज मिलना स्टार्ट हो गया, ये बहुत स्ट्रोंगर और रिचर हो गई। राइटर्स यूज्ड मोर क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फिफ्थ इज़ न्यू लिटरेरी फॉर्म्स। न्यू लिटरेरी फॉर्म्स की डेवलपमेंट हुई इसके अंदर। न्यू लिटरेरी फॉर्म्स मीन ड्रामा, पोइट्री एंड एसेज। ड्रामा प्लेज बिकेम पॉपुलर। पोइट्री डेवलप्ड हुई। एसेज वर इंट्रोड्यूस इन दी रेनेसांस एज। ओके, नाउ अगर आपको एग्जाम में इसके फीचर्स भी आ सकते हैं, आपको हिस्ट्री भी आ सकती है, हिस्ट्री ऑफ रेनेसांस एज, आप वो लिखेंगे। अगर आपको फीचर्स ऑफ रेनेसांस एज आ गए तो आपको ये वाले फीचर्स राइट करने हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ रेनेसांस एज। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी हर एक चीज़ की। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिवीजन ऑफ रेनेसांस पीरियड के अंदर।